फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो, मोटा मोटी अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक साल पूरा करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% का मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर करी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था प्राइस वाइज रेंज के अंदर, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों, याद रखना, इसका जो अपसाइड में हायर हाइज का शिफ्ट होना, लोअर लोज से हायर हाइज का, ये हमें फर्स्ट कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है और बाई साइड की तरफ स्टॉक शिफ्ट हो चुका है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर दोस्तों यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से हमें क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, जिसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो दोस्तों फर्स्ट टारगेट तकरीबन 90 रुपीज़ का है और सेकंड टारगेट तकरीबन 92 रुपीज़ के आसपास का है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में कोई एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर दोस्तों, जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों, ये जो टारगेट है उसको हम ब्लू में कर देंगे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।